यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ द्वारा देव शक्तियों की तुष्टि। ब्रह्मा जी ऋषियों को भगवान शिव के प्रसन्न करने का साधन बताते हैं। तस्मादीश प्रसादार्थम यूयम गत्वा भुवम द्विजः दीर्घ सत्रम समाकृध्वम यूयम वर्ष सहस्रकम। यज्ञ शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ साधन है। इसीलिए हे ऋषिगणों, तुम सभी पृथ्वी पर जाकर 1 सहस्र वर्ष तक दीर्घकालीन विशाल यज्ञ करो। श्री नारदीय महापुराण से ये वाक्य लिए गए हैं। ये विष्णु भक्ता निष्कामा यजन्ति परमेश्वरम त्रिसप्ता कुल संयुक्तास्ते यान्ति हरि मंदिरम। इसका भाव प्रायशः ऐसा है, जो निष्काम भाव से यज्ञ के द्वारा परमात्मा का पूजन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को हरि मंदिर पहुंचाता है। ये यजन्ति स्पृहा शून्या हरि भक्तान हरिन तथा त एव भुवनम स पुनाति स्वांघ्रि पशुना। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, जो ममता के बिना ईश्वर तथा ईश्वर भक्तों को यज्ञ के द्वारा पूजते हैं, वही अपनी चरण रस से सारे संसार को पवित्र बनाते हैं। देव देवपति साक्षाद विष्णुर वामन रूप धृक तुष्टाव यज्ञम वहनिम च यजमान मथ त्वजः यज्ञ कर्माधिकार स्थान सदस्यान द्रव्य संपदः। देवाधिदेव साक्षात विष्णु भगवान वामन रूपधारी ने यज्ञ तथा अग्निदेव को संतुष्ट किया, जैसे ऋत्विज यजमान को करता है। शिव जी कहते हैं, इजया चैव मंत्रेण मामेव ही यजन्ति ये न तेषां भयम स्थिति भवम रुद्रम यजन्ति यत। यज्ञ व मंत्र से जो मेरा ही पूजन करते हैं, जो रुद्र का यजन करते हैं, वे भय रहित हो जाते हैं। अविमुक्ते यजन्ति तु मद्भक्तः कृत निश्चयः न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। दृढ़ निश्चय युक्त मेरे भक्त मुक्ति के लिए यदि यज्ञ से मेरा यजन करें, तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक उनकी संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। यज्ञाद देवाः प्रजाश्चैव यज्ञादन योगिनः सर्वं यज्ञात् सदाह भावी सर्वं यज्ञमयं जगत। यज्ञ से देवता व प्रजा संतुष्ट होते हैं। यज्ञ से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञ करने से संसार हमेशा शोभा पाता है। यह सारा संसार यज्ञ रूप ही है। भोक्ता स सर्व यज्ञानां शंकरः परमार्थतः। भगवान शंकर यज्ञ के भोक्ता हैं, अर्थात भगवान शंकर यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। इज्यते सर्व यज्ञेषु। यज्ञ से भगवान शंकर की पूजा होती है। यज्ञश्चान्ये यजन्त्यव तर्पयन्ति जनार्दनम तेन चान्येन देवेश तृप्तिमिच्छन्ति देवता। सत्पुरुष यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, जिसके द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्री पराशर जी ने इस संबंध में कहा है, यज्ञ निष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार वै चातुर्वर्ण्यम महाभाग यज्ञ साधन मुत्तमम। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। भगवान ने यज्ञ को मानव का साक्षात धर्म बताया था। भगवान ने यज्ञ को मानव का साक्षात धर्म बतलाया है, क्योंकि यज्ञ ने सारा संसार धारण किया है। इसका प्रतिपादन यजुर्वेद ने किया है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशून् स्तांश चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च ये। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जग्गिरे छंदा ग्वंसी जग्गिरे तस्माद् यजु तस्माद् जायत। परमात्मा ने यज्ञ से संसार के सब पशुओं को और ऋचाओं अर्थात वेद ज्ञान,
ऋग यजु साम अथर्व को ही रचा और प्रकट किया और यज्ञ से ही इनको धारण कर रखा है। यज्ञ द्वारा देवताओं को जब उनका भाग प्राप्त नहीं होता तो वे दुर्बल हो जाते हैं। फलस्वरूप संसार पर नाना प्रकार की आपत्तियां आ जाती हैं। यथा यज्ञ भावत्तु देवानामनम सर्वं क्षयं गतम पर्जन्याश ततो नष्टा स्ततो वृष्टिन न चाभवत वृष्टये भावे तु लोका नामाहारः क्षीणतां गतः दुर्भिक्ष व्यसनोपेते सर्वलोके द्विजोत्तमा। मार्कंडे जी कहते हैं, यज्ञ के अभाव से देवों के अन्न का क्षय होता है, फिर बादलों के नष्ट होने से वर्षा का होना बंद हो जाता है और वृष्टि का अभाव होने से मनुष्य के भोजन की कमी हो जाती है और सब लोग अकाल दुर्भिक्ष से ग्रस्त हो जाते हैं। यज्ञे विनष्टे सकलः प्रजा क्षुब्ध्या कातरः वृष्टये भावान् महद् दुःखं प्राप्य नष्टाश्च काश्चन। यज्ञों के बंद होने पर सारी प्रजा भय से दुखी हो जाती है और वर्षा के अभाव से प्रजा बहुत कष्ट पाकर नष्ट हो जाती है। न यज्ञः संप्रवर्तन्ते न तपस्यन्ति तापसः आहार दुखा निश्रिकः प्रजा क्षीणा भयातुरः। यज्ञों और तपस्या के न करने से प्रजा आहार की कमी से उत्पन्न दुख से, धन की कमी से और भय से व्याकुल हो जाती है। यज्ञ की महिमा अपार है। उसको विश्व क्षेत्र में विचरण करने वाला एक निर्द्वंद बैल कहा गया है। इसकी शक्ति का सर्वत्र विजय घोष हो रहा है। यह यज्ञ रूपी बैल अपनी दहाड़ से संसार को कंपायमान करता रहता है। चत्वारि श्रृंगास्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश इति। ऋग यजु साम एवं अथर्व चारों वेद इसके सींग हैं। प्रातः मध्याह्न एवं साय सवन ये इसके 3 पैर हैं। ब्रह्मोदन प्रवर्ग्य 2 मस्तक हैं। मंत्र कल्प ब्राह्मण इन तीनों से मर्यादित हैं। इसके 7 हाथ गायत्री आदि 7 छंद हैं। ऐसा यज्ञ विषय संसार में रोर कर रहा है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ से संपूर्ण जगत का पालन कैसे। धन्यवाद।